हेलो दोस्तों, हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है। और लगभग हम 500 का टारगेट है आरआरबी के लिए। मतलब ग्रुप डी हो जाएगा उसमें। ग्रुप डी एनटीपीसी का मान लीजिए हो गया टेक्नीशियन। और भी जो भी आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे और एसएससी के सीजीएल का एग्ज़ाम है उसका सीएचएसएल वगैरह सारे कुछ कवर हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन कराएंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे, इस हिसाब से रहेगा सिंपल से। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि एक वस्तु का त्वरण शून्य, एक्सेलरेशन क्या है, शून्य है। इसका अर्थ क्या होगा? अगर वस्तु का त्वरण शून्य है तो मतलब ए बराबर, तब वेग में परिवर्तन जो है शून्य है। वेग में परिवर्तन नहीं है, जितना ये है इतना, यानी जीरो है। तो त्वरण शून्य यानी कि वस्तु का वेग दोनों बराबर है। तो भी बराबर यू है, प्रारंभिक या अंतिम वेग ऐसे कह सकते हैं। यानी वेग समान है, वस्तु का वेग समान है, समान वेग से वस्तु चल रही है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा न्यूटन का प्रथम नियम को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाता है? तो हम पढ़े हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा होता है? जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है। इनर्शिया, इसको बोलते हैं इनर्शिया। यानी कि कोई वस्तु जो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है। यदि वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, रहना चाहेगी। अगर गति में है तो गति में। उस पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो जो स्थिर अवस्था है उसको हम मोशन दे सकते हैं, और जो गति में हम उसको रोक सकते हैं। तो सिंपल सी बात होगी, जैसे हम कार चलाते हैं चाहे बस चलाते हैं, तो वहाँ पे देखने के लिए उदाहरण मिलता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे प्रत्येक क्रिया के नहीं। यदि किसी वस्तु पर कोई भारी बल न लगे तो वह विश्राम या समान गति में रहती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का एसआई मात्रक क्या है? गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड बराबर होता है मीटर पर सेकेंड मात्रक। डिस्टेंस अपन टाइम से दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सिंपल सा। अगर ये वेग रहेगा तो वेग के लिए डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम यानी विस्थापन बटे समय हो जाएगा। यदि कोई वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो औसत गति क्या है? यदि कोई वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो चाल बराबर दूरी बटा समय से ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या होता है? दूरी, मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो हम ऐसे 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 जैसे मन के वैसे आएंगे तो दूरी हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है हम ऐसे आए वैसे आए, किधर से भी घूम फिर के आए, बस यहाँ पहुँचना है। विस्थापन में क्या, मान लीजिए यही 2 पॉइंट है। विस्थापन में न्यूनतम पथ देखेंगे कि न्यूनतम पथ कौन सा है, सबसे नज़दीक जो पथ पड़ेगा वो होता है विस्थापन। तो विस्थापन का उपयोग साइंस में ज़्यादा होता है दूरी की अपेक्षा, है ना। एक वस्तु पर कार्य कर रहे बलों का योग शून्य और वह चल रही है। बलों का योग शून्य, कोई भी बल उस पर नहीं लग रहा है बाहरी, और चूंकि चल रही है तो यानी पहले फोर्स लगा हो गया, कहीं ना कहीं उसको इंटरनली एनर्जी ऊर्जा उसको आंतरिक मिल रही है तो चल रही है। तो क्या है, उस पर अगर बाह्य बल नहीं लगाएंगे यानी कि त्वरण नहीं लगाएंगे, बाह्य बल न लगाने का मतलब कि हम देखिए इस समीकरण से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे है ना ए, यानी बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो हम त्वरण नहीं लगा रहे हैं। अगर त्वरण लगाएंगे
तो बाय बल ऑटोमेटिक लगाना पड़ेगा त्वरण लगाने के लिए। तो वस्तु का वेग बढ़ेगा नहीं, वेग घटेगा, सॉरी वेग घटेगा नहीं, वेग अपरिवर्तित रहेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। वेग अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। जड़त्व यानी इनर्शिया किस पर निर्भर करता है? इनर्शिया किस पर निर्भर करता है? तो फोर्स पे नहीं, त्वरण पे भी नहीं। इनर्शिया करता है निर्भर तो द्रव्यमान का, द्रव्यमान पर। फोर्स क्या होता है? फोर्स में हम अगर मान लीजिए फोर्स लेते हैं, जी त्वरण लेते हैं, तो जी तो परिवर्तन होता रहता है हर जगह से, कहीं भी अलग अलग होता है, लेकिन मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मास मास उतना ही रहता है, सेम रहता है। भार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन द्रव्यमान में नहीं, क्योंकि ये अणु जो होते हैं उसका वेट होता है, जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट, मतलब वो जो जुड़ते हैं तो उनका अस्तित्व होता है। इस हिसाब से मान लीजिए ऐसे ऐसे अणु जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये मास होता है। ठीक है, भार नहीं कहेंगे उसको, बार बार हम लोग भार कहते हैं, वेट कहते हैं, अंतर होता है। एक वस्तु पर कार्य कर रहा शुद्ध बल, नेट फोर्स बराबर होगा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। न्यूटन का कौन सा नियम है? सेकेंड नियम में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम किस घटना पर आधारित है? पहला नियम किस पे था? जड़त्व पे। और दूसरा नियम किस पे है? त्वरण पे, फोर्स और त्वरण पे। और तीसरा नियम कौन किस पे है? क्रिया प्रतिक्रिया पे, क्रिया प्रतिक्रिया पे है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेंद का रुक जाना नहीं, यहाँ पे आवेग की बात हो जाएगी। चलती बस में झटका लगना है, जर्किंग लगना है, यहाँ पे जड़त्व की बात हो जाएगी। यहाँ पे बंदूक से गोली का पीछे धक्का देना है, यही ना, आगे बंदूक चला रहे हैं, पीछे धक्का दे रही है बंदूक, तो यही क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है, यही क्रिया। गति का समय वेग ग्राफ सीधी रेखा दर्शाता है। गति का समय वेग ग्राफ सीधी रेखा दर्शाता है। गति का समय वेग ग्राफ सीधी रेखा दर्शाता है। तो जीरो एक्सेलरेशन नहीं, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, स्थिर त्वरण, हाँ ये सही हो जाएगा। स्थिर त्वरण देखिए कैसे होता है सही, हम ग्राफ बना रहे हैं, देखिए ये ऐसे हो गया ग्राफ, यहाँ पे हम वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम को दर्शा रहे हैं। तो एक लीनियर ग्राफ जा रहा है ना, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हर जगह जो है ये स्लोप बन रहा है ना, सब जगह समान स्लोप है ना। तो एक रेट से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, मतलब एक प्रॉपर रेट है। मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो हर 10 मीटर पे चेंज हो रहा है, इस हिसाब से त्वरण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, निम्न से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, डाइन सीजीएस होता है, और जूल नहीं होता है। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में गति करती है, तो ऐसे ऐसे गति कर रही है, तो उस पर कौन सा बल लगेगा जो सेंटर की ओर उसको खींचता है? तो उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख बल। केंद्र केंद्र की ओर विमुख है ना, उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख बल, या सेंट्रीपिटल फोर्स, या अभिकेंद्रीय बल, तीनों बोला जा सकता है इसको। ठीक है दोस्तों, एसआई प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? एसआई प्रणाली में बल का मात्रक है न्यूटन। एसआई प्रणाली में बल का मात्रक है न्यूटन। किलोग्राम इसका मात्रक होता है मास का, द्रव्यमान का, जूल ऊर्जा का, और वाट पावर का। ठीक है दोस्तों।
जब कोई वस्तु गति में होती है और उस पर घर्षण बल कार्य करता है तो क्या होता है? जब कोई वस्तु गति में होती है तो उस पर घर्षण बल लगे, मान लीजिए कोई हम गाड़ी चला रहे हैं यहाँ से ऐसे ऐसे, मान लीजिए उबड़ खाबड़ रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रही है उबड़ खाबड़ रोड, अंडुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अनइवन है, अंडुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा इसकी वजह से? वस्तु की गति घट जाएगी, वस्तु की स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी, वस्तु की स्पीड घट जाएगी। गति में आने के लिए वस्तु का, गति में आने के लिए वस्तु को क्या चाहिए? एक गति में, कोई वस्तु गति में लाते हैं, मान लीजिए हम गाड़ी है, पहले जब गाड़ी चलती थी तो क्या करते, गाड़ी को अच्छा यहाँ पे मान लीजिए ठेला, जानते हैं ठेला, ठेलते हैं ना यहाँ से, मान लीजिए फोर्स लगा के, बिना फोर्स लगाए हुए आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें इंजन उंजन है नहीं कोई चीज़, इंटरनली अंदर इसके कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे, अंदर से किसे होता है वो भी बाहर की तरफ ही लगाता है बल, जो और मोशन होता है, इंटरनली मोशन होता है, ठीक है, तो वस्तु आगे बढ़ती है। तो बिना बल के हम किसी वस्तु को गति में नहीं ला सकते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का अभी बताया, न्यूटन का दूसरा नियम बल और त्वरण के बीच रिलेशन, बल और त्वरण के बीच एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। यदि कोई वस्तु शून्य प्रारंभिक वेग यानी u दे दिया है 0 वेग से 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, 10 सेकेंड में कितनी, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी अंतिम वेग कितना दे दिया है, पूछ रहा है त्वरण, हम गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी से, ठीक है, त्वरण है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव होगा, यहाँ पे गति पकड़ रही वस्तु, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे ए पूछ रहा है, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया, तो ए बराबर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निम्न में से कौन सा बल नहीं है? घर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण भी बल होता है, ताप बल नहीं होता है, ताप एक ऊर्जा होती है, हीट एक ऊर्जा होती है, चुंबकीय बल होता है। किसी वस्तु की दिशा में बल लगाने से क्या होता है? अरे भाई, किसी वस्तु के दिशा में बल लगाएंगे तो वस्तु की स्पीड क्या होगी, उसी स्पीड से बढ़ जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वस्तु की गति जो है कि बढ़ जाएगी। गति की परिभाषा क्या है? गति की परिभाषा पूछ रहा है, गति क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे रह गई तो कहेंगे गति की है, और इस वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचा देंगे तो कहेंगे ना कि गति की है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ टाइम अंतराल में, कुछ समय अंतराल में ये गति करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, यानी समय के साथ स्थिति परिवर्तन की ना अपना वस्तु, तो यही होती है गति, समय के साथ वस्तु की स्थिति जो परिवर्तन हो जाता है उसी को हम गति कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पढ़ चुके हैं, प्रतिक्रिया नहीं, ऊर्जा संरक्षण नहीं, संवेग नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल जो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन जो है उसमें इसका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है।